नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 4 दे रहा हूँ। ठीक है, 3 तक दे चुका हूँ, ये 4 है और ये पार्ट 4 में 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का शकल डायरेक्ट इस फार्मूला पा रहा है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। लेकिन आप जानते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 तक है। अगर ये जो देख रहे हैं ना, ये अगर ये इसके बीच में होगा या ये खुद होगा π/2 या -π/2, तो हम डायरेक्ट इसके जैसे थीटा यहाँ लिख देंगे। तो चेक करते हैं, 2 गुना 180/3। ठीक है, क्योंकि पाए है ना, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो गया भाई, 2 गुना 60, जो कि क्या हो जाता है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री तो भाई इससे ज़्यादा है, यहाँ तो -90 से +90 पर जाके रुक गया। अब इसको छोटा करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री -60 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री -60 डिग्री लिख सकते हैं। और 180 इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि भाई ये साइन साइन ही रहे, चेंज ना हो। ठीक है, तो 180 को आप क्या लिख सकते हैं, पाई, और 60 को आप क्या लिख सकते हैं, π/3। ठीक है, क्या समझे? तो आइए यहां लिखते हैं, साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट पाई माइनस π/3। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। अब यहां एक फॉर्मूला आ रहा है इतना दूर, साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे भाई हम, साइन थीटा। क्या समझे? तो थीटा की जगह पर आप क्या देख रहे हैं, π/3 देख रहे हैं ना। तो ये देखो क्या लिखना है, साइन इनवर्स साइन थीटा। थीटा मतलब क्या, π/3। तो अब देखिए π/3 इसमें है, और तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ थीटा के जैसे, जैसे थीटा लिखे थे लिख देंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम लिख देंगे π/3। यह हो गया अपना आंसर। समझे? अगर आप नहीं समझे ना तो मुझे कमेंट कर कर बताइएगा ज़रूर। ठीक है, बस झूठ नहीं बोलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 17 नंबर। यह है भाई 10 इनवर्स 10 3π/4। 3π/4 क्या चीज, 3π/4। देखो जी, इसका भी फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स 10 थीटा इक्वल टू थीटा। बट कुछ कंडीशन है, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2, ठीक है, से लेके +π/2 के अंदर। ठीक है, ओपन है, खुला अंतराल। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस दोनों के बीच वाले यहां होना चाहिए, ये थीटा की जगह पर। तो चेक करते हैं, जैसे यहाँ 3 गुना पाई मतलब 180 डिग्री बटे 4, काटेंगे तो 45 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का? अब देखो क्या करेंगे कि 3 गुना 45 डिग्री करो, तो ये हो गया भाई 15। ठीक है, 12 13 मतलब 135 डिग्री। और यहां तो कह रहा है -90 और +90 के बीच ही, और ये तो 135 डिग्री आ गया। ज़्यादा नहीं आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया। इसको छोट करने के लिए क्या करेंगे, 180 - 45 कर दें,
180 रुपया में 45 रुपया आप खाते हैं तो 135 आ जाता है। ठीक है, तो चलो, तो इसका देखो, इसको हम पाई लिखेंगे रेडियन में और इसको क्या लिखेंगे, पाई बटे 4। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 10 इनवर्स 10 और इसको क्या लिखेंगे पता है ना, पाई माइनस पाई बटे 4। ओके, समझ पा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोलना है। इसका शकल देखिए कैसा दिख रहा है, 10 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे भाई, -10 थीटा। यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, पाई बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स ब्रैकेट माइनस, क्योंकि इतना दूर की -10 थीटा है ना, तो क्या लिखेंगे, -10 पाई बाय 4। अब माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप एक फॉर्मूला और जानते हैं, 10 इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है -10 इनवर्स थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4। अब ये माइनस और ये क्या लिखा जाएगा भाई, पाई बाय 4। ये हो गया अपना आंसर। पक्का समझ गए? देखिए, अगर आप नहीं समझते हैं और या नहीं समझ पा रहे तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए और जिस पॉइंट को आप नहीं समझ पा रहे उस पॉइंट के बारे में मुझे बताइए कि मैं यहाँ नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो 17 नंबर देख लिए। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन को दिखाते हैं। चलो, यह 18 नंबर, 10 ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। पक्का समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, देखो जी, ये 10 में है ना, ये अंदर वाले भी सभी को 10 में बदल दो। इसके लिए थोड़ा सा आपको कष्ट सहना होगा, थोड़ा रफ करना होगा। देखिए, ये है ना साइन इनवर्स 3/5, तो एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये देखिए P है और ये क्या है, H। ठीक है, तो ये अपना H है, न्यून कोण अगर ये लेते हैं तो ये अपना P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। H कितना मिला है, 5, और P कितना है, 3। B क्या है, B निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, B इक्वल टू रूट अंडर H² माइनस P²। ठीक है, तो ये रूट अंडर H² मतलब क्या, 5 का स्क्वायर, तो 25, ओके, माइनस P² मतलब 3 का स्क्वायर, 9, तो क्या होगा, रूट अंडर 16, प्लस माइनस के अंदर होता है 4, लेकिन लेंगे क्या हम, 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, 4। अब देखिए इस फोटो का यूज कैसे करेंगे। ये 10 जैसे है रहने दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, इसको भी 10 में बनाना है, तो 10 इनवर्स लिखेंगे। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, क्या होता है, P बटे B नहीं होता है, तो P कितना है, 3, अब B कितना निकला है, 4। फिर क्या करेंगे, यहाँ प्लस, ये देखिए कॉट है। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ क्या होगा, कॉट है ना, 10 में कन्वर्ट करना है तो एकदम आसान है, इसको घुलटा देना, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। ठीक है, बन गया सब। अब अंदर में एक फॉर्मूला आ रहा है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। आ रहा है, नहीं आ रहा है, इतना दूर देखो ना गौर से, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के जैसा है। पक्का, तो क्या लगाते हैं, 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। x का काम ये कर रहा है और y का काम ये कर रहा है। झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो? ये देखो क्या लिखेंगे, 10 जैसे है रहने दो, और इसका शकल तो ऐसा मिल रहा है,
फार्मूला क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, 3/4 प्लस 2/3 बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, मतलब 3/4 इंटू 2/3। ये फिर क्या होगा, 10 इनवर्स, बीच में को लंबा पाई दोगे। अब देखो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है, दो से दो नीचे है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में देखो इसका भी इनका जोड़ करना होगा, तो 4 × 12 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम होगा नहीं तो 4 और 3 को गुना कर दिए। अब इसको कौन कोना कर देंगे, सौतली पुतो कोना बात, कोना कोनी गुना, तो 3 को 3 से कर देंगे 9 और प्लस 4 को 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो वाई में क्या होगा 1 माइनस 1/2, ठीक है। अब एक फार्मूला जानते हो ना अपना, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, नहीं जानते हो तो बस ये सब खत्म करो और इसको चुपचाप लिखो। देखो कितना होगा 17/12 बाय नीचे नहीं कुछ तो 1 और 2 का एलसीएम ले लो तो कितना होगा 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। अब होगा 17/12 बाय 1/2, तो 17/12 गुना, ये जो है ना ये देख लो नीचा में ये घुलटनिया मार्क ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, ये कैंसिल, कितना मिल रहा है, सॉरी 17/6, ये हो गया आंसर। पक्का समझ गए, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और आराम से मार लीजिएगा। देखो सॉरी ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, 18 नंबर ऑब्जेक्टिव नहीं है, गलत बोल दिया, ये सब्जेक्टिव ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 17/16, गारंटी समझ गए। अब और कुछ क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्या देखें, इसको आप समझ गए ना, चलिए ठीक है। अभी जो देखें ना बहुत ही भीविया क्वेश्चन है, ये 19 नंबर, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और बहुत सुंदर क्वेश्चन है, वाकई क्वेश्चन में दम है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन कुछ पावर है, बिना पावर का नहीं है, बंद अंतराल 0 to π है, ठीक है, 0 से 180 डिग्री तक ही होना चाहिए यहां, तभी मैं यहां लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जरा इसको चेक करो तो 7 गुना π है ना, तो 180/6, ऐसे ऐसे करेंगे तो कितना हो जाए 17/18, मतलब 7 गुना 30 डिग्री है ना, तो 7×21 मतलब 210 डिग्री। भाई ये तो 180 पर ख़त्म है, ज़्यादा नहीं हो गया, इसको छोटा करो, 180 + 30 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, हाँ 180 + 30 कर दिए, ठीक है। अब ये जोड़ेंगे तो 210 पुर जाता है ना। अब इसको रेडियन में लिखो पाई, और इसको लिखो π/6, ये डिग्री वाला नहीं यूज करना है, रेडियन वाला यूज करना है। पाई का मतलब 180 और π/6 का मतलब 30 डिग्री। आ जाओ, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, कॉस इनवर्स कॉस, इसके जगह लिखेंगे पाई + π/6, ठीक है, गारंटी लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का एक फार्मूला दिख रहा है, वह है कॉस 180 + थीटा, 180 + थीटा है तो ये तीसरे घर में माइनस होगा और ये कॉस थीटा लिखा है। थीटा की जगह क्या है π/6, तो क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा मतलब π/6। इसका शकल देखिए, इस पर मिल रहा है, गौर से देखिएगा, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। इस पर दिख रहा है कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो
क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये पूरा थीटा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है। आज जैसे थीटा था थीटा लिख दिए, यहाँ क्या है, कॉस पाई बाय 6, ठीक है। अभी देखिए पहला फॉर्मूला काम कर गया, पाई बाय 6 आया, मतलब 0 और 180 के बीच में ही है। तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस और इतना दूर को क्या लिखेंगे, पाई बाय 6, नीचे नहीं कुछ तो 1, तो 1 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6, और ये डायरेक्ट मल्टीपल होगा, 6 पाई माइनस पाई, तो ये मिल गया 5 पाई बटे 6। क्या समझे? देखिए झूठ नहीं बोलिएगा, झूठ बोलने से कोई फायदा थोड़ी होने वाला, झूठ बोलने से क्या फायदा होता तो सब झूठ बोलता, कोई फायदा नहीं, मत बोलिएगा, ठीक है। समझ गए ना? ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर, ठीक है। बीस नंबर भी ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। यह है साइन ब्रैकेट पाई बटे 3 माइनस अगेन साइन इनवर्स है, ठीक है, माइनस 1/2 ब्रैकेट 1, एक और बड़का ब्रैकेट लगा दो। देखो सबसे पहले तो अंदर वाला काम सबका करना है ना, तो ये इसको पहले सॉल्व कर लें। एक फार्मूला बता दीजिए आप जरा, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो साइन ब्रैकेट पाई बटे 3, ये माइनस है लेकिन माइनस आ जाएगा बाहर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट 1, 1/2 इक्वल टू क्या होगा, साइन में 1/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू है, पाई बटे 6 का, पाई बटे 6 समझ रहे हैं, 30 डिग्री। तो आइए क्या लिखेंगे, साइन ब्रैकेट पाई बटे 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 में क्या लिखेंगे, साइन पाई बटे 6। अब एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। देखिए साइन ब्रैकेट पाई बटे 3 प्लस इतना दूर को क्या लिखोगे, पाई बटे 6। अब देखो क्या होगा, साइन ब्रैकेट 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6, तो 3 दूनी 6, हाँ 2, तो 2 पाई लिखेंगे, आइए एक ही बार में हो रहा है तो सिर्फ पाई लिखेंगे, साइन 2 1 3 पाई बटे 6, 3 दूनी 6, तो साइन पाई बटे 2, मतलब साइन पाई बटे 2 है, मतलब समझ रहे हो, पाई बटे 2 इक्वल टू होता है 90 डिग्री, तो यह है साइन 90 डिग्री, और इसका क्या होगा जी, बताओ ना क्या होगा, 1 होगा, घबराते का है, आंसर क्या होगा 1, ठीक है, समझ गए। देखो झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने से कोई फायदा थोड़ी होना, झूठ बोलने से फायदा होता तो भाई साहब बोलता है, ठीक है, पक्का समझ गए, गारंटी, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर, ये भी ऑब्जेक्टिव है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग अपना बुक लेके बगल में बैठा कीजिए, ठीक है, ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग बट बैठा कीजिए लेके, जरा ना सबके बारे में सोचो, तो इसके बारे में भी सोच लो, 10 कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, बोलो बता दो, कितने डिग्री का होता है, बता दो, नहीं बताओगे, हम ही बता देते, 60 डिग्री का होता है ना, नहीं होता √3, लेकिन यहां अपना इस 60 की जगह क्या लिखना है पता है, पाई बटे 3 लिखना है, और इसका एक फॉर्मूला देखो, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, यह पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा,
तो अब क्या करोगे, ये फार्मूला देख लिए, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। देखो करते हैं, पहले तो ये टेन इनवर्स लिख लो, रूट अंडर 3 के जगह पर क्या लिखोगे, 10 पाई बाय 3, बीच में माइनस है लिखो, और माइनस के बाद जो भी काम करोगे ब्रैकेट लगा लो। इसका शकल डायरेक्ट इसके जैसा मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, यहां थीटा था, यहां क्या है, रूट अंडर 3। ओके, तो ये क्या होगा भाई, ये पाई बाय 3 लिखाएगा। कैसे, तो बगल में हम फॉर्मूला लिखते हैं, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, माइनस पाई बाय 2 तो प्लस पाई बाय 2 के बीच खुला अंतराल है। मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, मतलब क्या, वो नहीं होगा, मतलब माइनस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री छोड़ के उसके बीच वाले जो भी होंगे वो होंगे यहाँ, तब हम आराम से यहाँ लिख सकते हैं। तो यही है, लिख दिए माइनस, ठीक है, और ब्रैकेट पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब कॉट कितने डिग्री का मान है, रूट अंडर 3, यह है पाई बाय 6 का, ठीक है। तो अब कॉट का भी फॉर्मूला देख लो, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, बट थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई, मतलब 0 नहीं होगा और पाई भी नहीं होगा, इसके बीच वाले होंगे, ठीक है। तो पाई बाय 3 माइनस ब्रैकेट पाई माइनस, ये देखो ये होगा क्योंकि पाई बाय 6 है, नीचे नहीं कुछ तो 1, तो पाई बाय 3 माइनस ब्रैकेट, एलसीएम लो, क्या हो जाएगा 6, ये 6 इससे हो जाएगा गुना, तो 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर पाई हो गया पाई बटे 3 माइनस 5 पाई बटे 6, इसका एलसीएम ले लो, क्या होगा एलसीएम, 3 और 6 का 6 होगा, तो 3 दूनी 6, 2 बार आ रहा है तो 2 पाई लिखो माइनस 5 पाई, तो क्या होगा, ई बड़ा है या ई बड़ा है, बड़ा ई है तो इसका चिन्ह लेंगे, और 3 पाई बटे 6, 3 दूनी 6, आंसर क्या मिला, माइनस पाई बटे 2, ठीक है। ऑप्शन बी है, आप देख लीजिए, मार लीजिए। आप समझ गए, देखिए अगर आप नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हम नहीं समझे, ठीक है, तो फिर हम ट्राई करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे कोई और मेथड से, लेकिन आपको समझाएंगे पक्का, विश्वास के साथ हम बोलते हैं, आपको समझाए बिना नहीं छोड़ सकते हैं, बस आप लोग सच सच तो बताइए। ओके।